जहां हमने रिटेल के अंदर सेल्स के एनालिसिस, इनकम के हवाले से एनालिसिस, प्रोडक्टिविटी के हवाले से एनालिसिस डिस्कस किए हैं, वहां एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट से रिलेटेड एनालिसिस भी किए जाए। रिटेल के अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारी कॉस्ट एसोसिएटेड है, बेशक वो फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है, बेशक वो एचआर कॉस्ट है या और इसके अलावा कॉस्ट बहुत सारी है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, सिक्योरिटी की कॉस्ट है, और किसी भी हवाले से जितनी भी कॉस्ट एसोसिएटेड है। जो मेन कॉस्ट है जो रिटेल के अंदर इसका एनालिसिस ज्यादातर किया जाता है, वो एक तो ओवरऑल ऑपरेशंस कॉस्ट है कि बिजनेस को ऑपरेट करने की मेरी क्या कॉस्ट है, एक रिटेल स्टोर को ऑपरेट करने की क्या कॉस्ट है। सो ओवरऑल कॉस्ट की परसेंटेज का एनालिसिस किया जाता है। और दूसरा जो मेन कॉस्ट किसी भी रिटेल बिजनेस के अंदर है वो एचआर कॉस्ट है। तो ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट परसेंटेज क्या है ऑफ द ओवरऑल बिजनेस। ये दो कॉस्ट जरूर कैलकुलेट की जाती हैं बिजनेस एनालिसिस करने के हवाले से। वैसे तो आप किसी भी चीज की कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो यू कैन इजीली सी कि हाँ मेरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट परसेंटेज क्या है ऑफ माय बिजनेस। ये कॉस्ट एनालिसिस आपको ये बताएगा कि ये कॉस्ट कितनी है आपका ओवरऑल बिजनेस का एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो जितनी परसेंटेज ऑफ सेल्स होगी, रिटेलर का टारगेट ये होगा कि वो कैसे इस परसेंटेज ऑफ सेल्स को रिड्यूस कर सके, क्योंकि दीज आर रिलेटेड टू कॉस्ट। सो कॉस्ट को रिड्यूस करना विल ब्रिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी फॉर दी बिजनेस। डिस्कस करने लगा हूं मैं आपके सामने इसकी एग्जाम्पल। सबसे पहले हमारे पास है ऑपरेटिंग कॉस्ट की परसेंटेज। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट है, हर तरह की कॉस्ट इसके अंदर शामिल है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस मल्टीप्लाई बाय 100। ये आउटकम ऑफ दिस फॉर्मूला हमें बताएगा कि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट परसेंटेज क्या है। एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट बिजनेस की 20,000 है। इसमें उसका रेंट भी शामिल है, लोगों की तनख्वाह भी शामिल है, बिजली का बिल भी शामिल है, पानी का बिल भी शामिल है, टेलीफोन का बिल भी शामिल है, तमाम तरह के छोटे मोटे एक्सपेंसेस भी शामिल है। तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 20,000 रुपी। जो टोटल सेल्स वो उस रिटेल स्टोर से जनरेट कर रहा है वो है 1 मिलियन इन अ पर्टिकुलर मंथ फॉर एग्जाम्पल। तो अब आपने कैलकुलेट करना है कि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट परसेंटेज क्या है। फॉर्मूले के अंदर हम लगा लेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट 20,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो 2% आया है, ये 2% ऑपरेटिंग कॉस्ट है मेरी उस बिजनेस की। उस रिटेल स्टोर को चलाने की कॉस्ट 2% है। रिटेल का टारगेट क्या है, रिटेलर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो कैसे इस कॉस्ट को हर मंथ हर साल रिड्यूस कर सके। और नॉर्मली उसको रिड्यूस करने के दो तरीके कार हैं, या तो यू इंक्रीज योर सेल्स या फिर यू हैव टू रिड्यूस योर ऑपरेटिंग कॉस्ट एज ए वैल्यू। कि अगर पहले बिजली का बिल 6,000 रुपए आता था, सो नाउ यू हैव टू रिड्यूस दैट बिल। उसको बिजली की एफिशिएंसी को इंप्रूव करके, कॉस्ट सेविंग करके यू कैन रिड्यूस दैट कॉस्ट। तो ये दोनों करने से आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी, जो कि रिटेल बिजनेस का, रिटेलर का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है। अब हम आते हैं एचआर कॉस्ट की तरफ। एचआर कॉस्ट की परसेंटेज फॉर्मूला इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। आपकी जितनी ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट है डिवाइडेड बाय आपका टोटल सेल्स ऑफ दैट रिटेल स्टोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। आउटकम आपको मिलेगा एचआर कॉस्ट परसेंटेज। हर रिटेलर एक बेंचमार्क सेट करता है कि मेरी टोटल बिजनेस की सेल्स का कितने परसेंट मेरी एचआर कॉस्ट हो, क्योंकि वो इंप्लॉय की प्रोडक्टिविटी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के थ्रू कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन जो एचआर की कॉस्ट है वो कैलकुलेट करता है थ्रू बाय डिवाइडिंग इट टू फ्रॉम द टोटल सेल्स। तो एचआर कॉस्ट लेट्स से किसी बिजनेस की 10,000 रुपए है। एग्जाम्पल मैं बिल्कुल छोटी एग्जाम्पल्स ले रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। कि फॉर एग्जाम्पल एक रिटेल स्टोर के जो पे रोल्स हैं दे आर नॉर्मली इन मिलियंस। तो हम इन जनरल एक छोटे किराना स्टोर की एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। लेट्स से उसकी टोटल एचआर कॉस्ट, उसने एक छोटा रखा हुआ है दुकान में, सो द सैलरी ऑफ दैट छोटा इज 10,000 रुपए एंड टोटल सेल्स ऑफ दैट रिटेल स्टोर इज सपोज 1 मिलियन। तो फॉर्मूला आपको बता रहा है कि 10,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100 आपको आउटकम दे रहा है 1% का। दिस मीन्स कि आपकी एचआर कॉस्ट इज 1%
ऑफ योर सेल्स। तो HR कॉस्ट इज 1% ऑफ सेल्स। तो क्या ऑब्जेक्टिव है एक रिटेलर का? ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे इस HR कॉस्ट को हर साल रिड्यूस कर सके। और क्योंकि कॉस्ट है, ऑब्जेक्टिव इसको रिड्यूस करना ही है। दो तरीकेकार हो सकते हैं रिड्यूस करने के। नंबर 1, HR कॉस्ट को रिड्यूस कर ले या अपनी सेल्स को इंक्रीज कर ले। तो अगर आपने देखा हो, नोटिस किया हो, तो बेशक वो कॉस्ट से रिलेटेड कोई पैरामीटर है, बेशक वो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कोई पैरामीटर है, डिपेंडेबिलिटी रिटेल की बहुत ज्यादा है सेल्स रेवेन्यू के ऊपर जो कि एक रिटेलर जनरेट कर रहा है। जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा उतनी ही कम उसकी कॉस्ट होगी और उतनी ही बेहतर उसकी प्रोडक्टिविटी होगी।